हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। 8 to 9 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग 12.4 तक। अकॉर्डिंग टू एडिशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लास्ट टर्म का देख लेते हैं, 2 मिनट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इट मींस AB इज इक्वल टू PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। एंड क्या होगा साथ में? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, CPCT से लिख रहा हूँ सभी बातें। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्लियर है इतना सभी को? अच्छा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के हम लोग 4 मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? SAS साइड एंगल साइड, सेकंड एंगल साइड एंगल, थर्ड ट्रिपल S 3 साइड्स इक्वल होती है तो ट्रायंगल। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा एंगल साइड, 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर इक्वल। अच्छा, आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ मेथड, जहां से हम शुरू करना है RHS। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का एक और प्रॉपर्टी है RHS, ठीक है। वहां से आज हमें शुरू करना है। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना चाहिए सभी को बहुत अच्छे से। देखिए आगे, हाँ जी, RHS का मीनिंग है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट थिंग तो ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्लियर? अच्छा, ये सेकंड राइट एंगल हो गया एक तो, हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड इक्वल। मींस इफ इन 2 ट्रायंगल्स, मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, बना देते हैं। ABC राइट एंगल होना चाहिए, फर्स्ट राइट एंगल है, ठीक है। सेकंड PQR, ये लाइन, ठीक है जी। ये AC और PR इक्वल गिवन, BC और QR इक्वल गिवन, ठीक है। यानी 90 के सामने वाली साइड हाइपो होती है तो AC हाइपो है और PR है। ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, सेकंड थिंग, BC और QR इक्वल है, AC और PR इक्वल गिवन है। मुझे प्रूव करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ओके। तो सबसे पहले तो प्रूफ देख लेते हैं। क्या करते हैं प्रूफ में? कंस्ट्रक्शन गिवन लिख लोगे, प्रूफ करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ओके। प्रोड्यूस PQ to S, प्रोड्यूस PQ to S such that QS is equal to AB। QS किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। Join SR को जोड़ दो, ठीक है जी। आपको प्रूफ से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ एक बार समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास है, ओनली फॉर 9th क्लास है। क्या आपका प्रूफ पेपर में पूछ नहीं सकता, ओनली फॉर बोर्ड पेपर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड RQS, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQS, मैंने दोनों ट्रायंगल्स उठा ली। हाँ जी, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इज इक्वल टू QS है? बाय कंस्ट्रक्शन अभी मैंने ड्रॉ की, AB इज इक्वल टू QS। BC इज इक्वल टू QR है, BC इज इक्वल टू QR है, ओके। अच्छा, यहाँ एंगल 90 और यहाँ दोनों के बीच का एंगल 90। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90, ओके। तो एंगल साइड एंगल
by property of angle side angle both triangles are congruent. It means triangle ABC is congruent to, हाँ जी, B और Q इक्वल हुआ है, B की जगह Q आ जाएगा। AB इज इक्वल टू QS है, तो यहाँ पर S आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस AC इज इक्वल टू SR आ जाएगा। AC किसके इक्वल आ जाएगा, SR के इक्वल आ जाएगा, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल S आ जाएगा। मींस ये अगर 1 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये साइड इसकी इक्वल आ जाएगी, SR इज इक्वल टू AC, और जो PR है वो पहले से ही AC के इक्वल है, तो ये भी AC है। यानी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो गई है। अगर ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल हो गई है तो क्या होगा मेरे पास, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 1। क्लियर? अब देखो बड़े आराम से, ABC और PQR में A और P इक्वल, B और Q इक्वल, इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी से ये अगर 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो 3 एंगल्स इक्वल है, वन साइड वन साइड। इस यहाँ से ले लो, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा सभी को। अगर इन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपो एंड अनदर वन साइड इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल्स RHS प्रॉपर्टी से राइट एंगल हाइपो साइड से क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ये रहा आपका प्रूफ। यहाँ तक आ गया समझ में? A और S इक्वल 1 1, AC और PR SR इक्वल। अच्छा, इसको AC ये पहले से ही गिवन थी, दो साइड्स इक्वल, दोनों एंगल इक्वल, बस ये 1 और ये 1 तो हो गया खत्म, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो बड़े आराम से उसके बाद 12.5 कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC, मुझे ट्रायंगल गिवन है ABC, 3 परपेंडिकुलर्स हैं, AD BE एंड CF। हाँ जी, परपेंडिकुलर जहां पर मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, बताया था आपको, याद होना चाहिए। क्लियर? मुझे प्रूफ करना, 3 परपेंडिकुलर्स इक्वल गिवन है, मुझे गिवन है AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। करो जल्दी से। देखो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस प्रूव करना है, और मुझे गिवन है AD BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे गिवन है AD इज इक्वल टू BE और CF। कैसे भी आप कंसीडर करें, मैं उठाता हूं BE और CF, BEC FCB इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE। दो ट्रायंगल उठा ना, BE और CF के ऊपर बने। ठीक है, दो ट्रायंगल्स BC के ऊपर बने, दो ट्रायंगल उठा ली। अब देखो BCF, BC दोनों में कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। अच्छा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये एंगल 90 इसमें और इसमें ये वाला एंगल 90। अच्छा, BCF पहले लिखिए, BCF इसका एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90। अच्छा, BC कॉमन हो गया, इस ट्रायंगल की BE और उसकी CF, BE इज इक्वल टू CF गिवन। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की BC हाइपो का काम कर रहा था, दोनों में कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड और इक्वल हो गया है, BE और CF 90। तो बाय RHS ट्रायंगल। अब ध्यान से लिखना है, BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनना,
जो एफ एंगल है वो ई के इक्वल हुआ है तो लास्ट में तो ई आएगा, ठीक है। BC इज इक्वल टू BC आना चाहिए और BE इज इक्वल टू CF है, BE इज इक्वल टू CF है, तो BE इज इक्वल टू CF क्या हो गया यहाँ पे, BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल F और E इक्वल था, इसका F और उसका E इक्वल हो गया BCF और यहाँ से आएगा CB, ठीक है ना। देखो BC इज इक्वल टू BC है और BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो एंगल B है, देखो BCF की बात नहीं कर रहा, ये जो एंगल B यानी ये कंप्लीट एंगल B इज इक्वल टू उसका कंप्लीट एंगल C के इक्वल, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए, इट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब आपको सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, AC के ऊपर दो ट्रायंगल्स ले लो, कौन कौन सी, ACF और ACD, ये वाले ACF और ACD, इसी सेम तरीके से जब हम दोनों ट्रायंगल एंगल A और एंगल C इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, BC इक्वल है A और C इक्वल है, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। अगर सभी एंगल इक्वल होते हैं तो सभी एंगल क्या होते हैं, 60, और सभी एंगल 60 हैं तो मींस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, क्लियर। नोट कर लो क्वेश्चन, आगे बढ़कर देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके बुक में। तो 12.4 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा, जल्दी से करेंगे। फिगर गिवन है मुझे PQR, यहाँ पर कोई M पॉइंट है, M से परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, N और L, ये 90 और ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला उसने, इट इज गिवन दैट Ln इज इक्वल टू Mn, ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है, क्या हुआ है, और Mr इक्वल, इतना गिवन है, मुझे प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, QM इज इक्वल टू Mr, Ln इज इक्वल टू Mn गिवन है और ये 90 गिवन है। दोनों ट्रायंगल्स उठाओ, बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट हो गया आर से। अच्छा, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको उठाया, चलिए एंगल L इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90। हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ, इज इक्वल टू Mr जो हाइपो है आपका 90 के सामने वाली साइड गिवन, और Lm इज इक्वल टू Mn, हो गया। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लिख लोगे, इट मींस ट्रायंगल LQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ जी, L के इक्वल क्या हुआ वहां पर, N, LM इज इक्वल टू Mn हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Lm इज इक्वल टू M आएगा, ठीक है। क्या बच गया, NM R बच गया, इट मींस इसका जो एंगल क्या है और इसका जो एंगल R, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर दोनों एंगल इक्वल है, दो बेस एंगल इक्वल, इट मींस PQ इज इक्वल टू PR। प्रूफ खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ये एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको पहले। टू लाइंस हैं, L लाइन और M लाइन, A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। P कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस L और M से इक्वल है, P इज अ पॉइंट equidistant from line L and M, ठीक है। मुझे प्रूव करना है
prove that AP is angle bisector of intersecting lines। अभी बता रहा हूँ क्या मीनिंग है intersecting lines। मुझे प्रूव करना है कि जो लाइन है AP, ये जो एंगल है, इस कंप्लीट एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। यानी 1 इसको 2 बोल दिया, 1 और 2 मुझे इक्वल प्रूव करना है। करो जल्दी से। इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, पी से इस लाइन की डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, एम बोल दी पीएम, और सेकंड लाइन डिस्टेंस क्या बोल दी मैंने, पी एन बोल दी, परपेंडिकुलर होगा। दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, डिस्टेंस उसने इक्वल बोला, तो ये इक्वल बोला है, पी एन इज इक्वल टू एन। अच्छा, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करूं तो पी ए हाइपो होगा, और इस ट्रायंगल में भी पी ए क्या होगा, हाइपो होगी। राइट एंगल हाइपोसाइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल, सीपी सीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है, ABC is isosceles triangle, ABC is isosceles triangle, AB is equal to AC, okay। AD is perpendicular from A on BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट एंगल B is equal to एंगल C, सेकंड AD bisect BC, AD bisect एंगल A, थर्ड AD bisect एंगल A। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC की, और दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD उठा ली। क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AD कॉमन है दोनों में, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90। आर एक से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BD इज इक्वल टू DC हो गया। सेकंड पार्ट, कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वैसे ही दो साइड से इक्वल, दो एंगल इक्वल। AD बाइसेक्ट एंगल है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, अगर इक्वल है इसका मीनिंग AD बाइसेक्ट एंगल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आसान एक्सरसाइज है ये काफी, ठीक है। तो आज अपना आप लोग ये तो कंप्लीट करेंगे, इससे पहले जो 12.4 तक है, अगर वो किसी बच्चे ने नहीं किया है वो भी कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सेवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे एक फिगर गिवन है, सॉरी, गिवन है A B E Q C B, ये 90 गिवन है, ये भी 90 गिवन है। BP इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, एंड ए क्यू इज इक्वल टू BP, ये भी मुझे गिवन है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल DAQ इज इक्वल टू एंगल CBP, ठीक है। करो ट्राई एक बार।
तो दो ट्रायंगल लेने से पहले आप लोग ये कर लो, DP इज इक्वल टू सी क्यू गिवन है। अच्छा, इस तरफ भी पी क्यू ऐड कर दूं और उस तरफ भी क्या ऐड कर दूं, पी क्यू। सेम ऐड करूंगा तो इक्वल रहेंगे, क्या तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू पी क्यू प्लस डी, ठीक है, और वो सी क्यू प्लस पी सी हो जाएगा। समझिए ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल था, पी क्यू ऐड करते तो डी क्यू इज इक्वल टू पी सी। अब दोनों ट्रायंगल्स ले लो, इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी पी, ठीक है, करो। ए क्यू इज इक्वल टू बी पी, हाइपो गिवन है इक्वल, डी क्यू इज इक्वल टू पी सी, अभी मैंने किया, डी क्यू इज इक्वल टू पी सी, इक्वेशन नंबर 1 दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। इट मींस कौन सी प्रॉपर्टी लगी, RHS, ट्रायंगल ए डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी, डी की जगह तो सी आएगा। हाँ, ए क्यू किसके इक्वल हुआ है, जैसे डी क्यू इज इक्वल टू पी सी हुआ है, डी क्यू यहाँ पर पी आ जाएगा और क्या बच गया उसमें, डी। क्या प्रूव करना है मुझे, एंगल डी ए क्यू, ठीक है, डी ए क्यू इज इक्वल टू बी सी, डी ए क्यू इज इक्वल टू, आ जाएगा डी ए क्यू, इट मीन्स एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू सी बी सी पी से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डी ए क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा सी पी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, और 5th और 6th ट्रू फॉल्स और फिलअप है, वो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ स्क्वायर, नहीं कर लेते हैं। ABCD is a sphere. X and Y are points on AD and BC. AD and BC is such that AY is equal to BX. X and AD के ऊपर कोई X पॉइंट है, X, and BC के ऊपर कोई Y पॉइंट है, such that AY is equal to BX. dy is equal to x, क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स हैं x एंड y, और x तो AD के ऊपर और y BC के ऊपर, such that AY is equal to BX, AY and BX इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल, ओके। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है by is equal to ax and angle BAY is equal to ABX, ठीक है। इसके बाद आप लोग 12.5 बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं, ABX एंड ABY। इन ट्रायंगल ABX
एंड ट्राइंगल ए बी वाई। देखो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स चाहिए, बी वाई इज इक्वल टू, दोनों को बड़ी ट्राइंगल उठाओ ना, बी वाई ए, ये देखिए बी वाई ए, और ए एक्स बी से उठानी है ट्राइंगल, बस यही इम्पोर्टेंट। हाँ जी बोलो। ए बी इज इक्वल टू, ए बी कॉमन, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, गिवन ए बी एक्स के अंदर, ए बी एक्स के अंदर एंगल ए, और उसके अंदर ए बी वाई के अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 90, फुल एंगल ऑफ स्क्वायर 90 बाय आर एच एस। ट्राइंगल ए बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी आप ध्यान से देखो, ए बी के इक्वल हुई है, इसका तो एंगल ए 90 था, उसका बी 90, स्टार्टिंग में बी आएगा, ए वाई आ जाएगा, क्लियर। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स आ गया, यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, और एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी ए एक्स, ए बी एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए वाई। आ तो गया, ए बी एक्स इज इक्वल टू, तो आ जाएगा ए बी एक्स, कौन सा एंगल है ए बी एक्स, ए बी एक्स, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, सी पी सी, क्लियर। तो आप अब यहाँ से 12.5 बड़े आराम से कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो कल के लेक्चर से पहले आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, ओके।